नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स टाउनशिप में एआरसी सिविल मजदूरों का काम बंद होने से मजदूरों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। मजदूरों का आरोप है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन ने सुरक्षा जोखिम के नाम पर काम बंद कर दिया है, जबकि दुर्घटना कारखाने के अंदर हुई थी और उनका काम टाउनशिप के क्वार्टर के अंदर मरम्मत करने का है। टाटा मोटर्स प्रबंधन ने दूरभाष के माध्यम से यह भी कहा कि वो वेतन देगी, लेकिन जिसको प्रबंधन का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मजदूरों ने श्रम अधीक्षक से अनुरोध भी किया है कि वो दोनों प्रबंधन से बात करके उनकी समस्या का समाधान करें और बंद काम के दौरान का वेतन दिलवाए। मजदूरों का यह भी कहना है कि एक तो उन्हें पूरा महीना काम नहीं मिलता और अब 8 दिन काम बंद होने से उनकी स्थिति और खराब हो गई है। मजदूरों ने प्रबंधन से काम चालू करने और वेतन देने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि 4 जून 2025 को टाटा मोटर्स कारखाने के अंदर एक मजदूर की दुर्घटना हुई थी। इसके बाद प्रबंधन के तौर पर काम बंद कर दिया गया है, लेकिन मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन उन्हें प्रताड़ित करने के लिए काम बंद कर रहा है। अनिल कुमार मातो जी मेरा नाम। बताइए, किस तरह का आप लोग कहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हो? हम लोग टेलको टाउन सिविल ऑफिस में हैं। क्या है मांग आप लोग की? मांग हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग इतना दिन से काम करते 20 साल 22 साल, कोई ऐसा भी है कि 40 साल से काम करते हुए आ रहा है। तो काम में अचानक बैठा दिया गया है, काम बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बंद किया कि अंदर साइड क्यों कंपनी अंदर में एक तो एक्सीडेंट हुआ था, उसका वजह से आउटसाइड का भी काम बंद करा दिया। आप लोग से क्या काम लिया जाता था? जी, आप लोग क्या काम लिया जाता था? काम हम लोग का सिविल का है, लकड़ी का है और आपका चूना पेंट का भी है। मेंटेनेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या बोल रहा मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट इतना ही बोल रहा है कि अब तो हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कंपनी अंदर में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका वजह से हम लोग को टाउन सिविल का भी बंद करा दिया। किस ठेकेदार के अंदर में आप लोग काम कर रहे हम लोग ठेकेदार है अनिल ठाकुर। नहीं? अनिल ठाकुर जिसको कितने कर्मचारी है? कर्मचारी है आपका 150 लगभग। सभी लोग धरना पर? जी हाँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग को काम दे ताकि बच्चा लोग भी पढ़ रहा, अभी घर का भी राशन पानी चलेगा और भी तो कुछ खर्चा है। डेली कमाने खाने वाला आदमी है, तो फिर अभी तो काम से बैठा दिया। 7 दिन हो गया काम बंद करके रखा कंपनी। वेंडर का तो कोई गलती नहीं, क्योंकि वेंडर लोग तो आप काम देगा तभी जाके ये लोग काम कराएगा। हम लोग का पाना टूडू है। आप लोग कितने दिनों से इस वेंडर के पास में काम हम लोग काम करते हैं ये अभी 50-60 साल हो गए। अच्छा, हाँ। अभी क्या हुआ कि आप लोग को बैठा दिया? हम लोग को बैठा दिया, अंदर में क्या होगी बाहर में बैठा दिए। हम लोग को बाहर का कुछ पता नहीं है। बाहर में हम लोग काम करता हमेशा, हम लोग को एक बेग बैठा दिया है। क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या हो रहा? तो अंदर में क्या हुआ है? हम लोग समस्या आ रही है, बताइए। हम लोग का डेली काम करने वाला आदमी है। हम लोग का एक दिन काम नहीं होने से क्या हो, आदमी क्या खाएगा बोलो ना। यही काम से हम लोग सब कुछ करता है, बाल है, बच्चा है, सब कुछ लिखाई पढ़ाई सब कुछ इसी से होता है। हम लोग का रात से खाना बनाता है, रात 4 बजे से आके ये सुबह आके बोलता है काम नहीं है। सुबह आके पूरा नंबर है? हम पानो। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर पहुंचे, जहां जमशेदपुर पत्रकार से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सरकार से लोगों की अपेक्षा रहती है, वो जनता को सुरक्षा देगी, इसका वादा करती है। क्योंकि सुरक्षा के बगैर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। 2014 से पहले देश के महानगरों में बम ब्लास्ट होते रहा है, तब देश में कोई कुछ भी नहीं करता था, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और यह स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद को उन्हीं के ठिकानों में घुसकर मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं बल्कि रोका नहीं गया, ना कि समाप्त किया गया है। चीन के सेना को भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। देश के अंदर हो रही उग्रवादी घटनाओं पर भी मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और देश में 60% उग्रवादी घटनाओं में कमी आई और अगले वर्ष तक देश उग्रवाद मुक्त होगा। देश का विकास देश के अपने अमन चमन पर निर्भर करता है और देश में आज अमन चैन बढ़ रहा है और इस कारण देश में निवेशक भी आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे जा रही है। सुशासन के मामले में भी मोदी सरकार के कार्यकाल से पूर्व रोजाना देश में घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन 2014 के बाद न खाएंगे और न खाने देंगे पॉलिसी को अपनाकर देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है और जिन्होंने पूर्व से भ्रष्टाचार किया था उनके घोटाले को भी उजागर किया जा रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में पूर्व में कई तकनीकी उपकरण बाहर से आयात किए जाते थे, लेकिन आज के दिन में 60% डिफेंस सिस्टम भारत में निर्माण हो रहा है और अब भारत खुद विदेशों को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारत में बने डिफेंस सिस्टम के पराक्रम को दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। मोदी सरकार के देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाया गया और इसका ताजा उदाहरण है चेनाब ब्रिज।
जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और देश में 2 गुना एम्स खोला गया। देश भर में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ाया गया। देश में एनएच सड़क समेत एक्सप्रेस वो समेत ग्रामीण सड़कों को भी लगातार विकास तेज गति से हुई। डिजिटल इंडिया के सपनों को भी मोदी सरकार ने साकार किया। जब मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की तब विपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन विश्व भर में सर्वाधिक 46% डिजिटल पेमेंट भारत में इस्तेमाल होता है और इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुक को डिजिटल माध्यम से मिल रहा है। विगत 11 वर्षों से 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। बेघरों को घर, शौचालय, आयुष्मान योजना जैसी बड़ी योजनाओं को मोदी सरकार ने पूरा किया। झारखंड में विदेशी घुसपैठियों को वर्तमान सरकार न केवल बचाती है बल्कि उसे बसा रही है, जबकि जहां भाजपा की सरकार है वहां अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो देश में ही बनता है, हमें बाहर से आप मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप जो देश में हम जो पैदा कर रहे हैं उसका रक्षा के क्षेत्र में जो निर्यात हुआ है, यानी पहले की तुलना में 34 गुना बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपया की हम इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया। और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारतवर्ष में बने हुए जो डिफेंस सिस्टम है या ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, ऐसे कई टैंक, यानी आप स्वदेशी आप देश के अंदर में अब निर्माण हो रहा है और उसकी सटीकता को भी आप ये ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने उसको देखा और परखा। तो कहने का अर्थ है कि इन 11 वर्षों में किस प्रकार से हम विकास की क्षेत्र में तेजी से आगे हम बढ़ रहे हैं। फिर कूटनीतिक क्षेत्र में भी देखेंगे